रीनू यादव। शुरुआत करेंगे भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले के बाद सख्ती बरती गई है। जहां बगरोदा पठार इलाके की फैक्ट्रियों की जांच की गई है। 6 टीमें फैक्ट्रियों की जांच में जुटी है। 186 फैक्ट्रियों के लाइसेंस की जांच की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले के बाद अब सख्ती की बात कही जा रही है। और इसी बीच बगरोदा पठार इलाके की फैक्ट्रियों की जांच की गई है। 6 टीमें फैक्ट्रियों की जांच में जुट गई हैं। 186 फैक्ट्रियों के लाइसेंस की जांच हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से। एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले के बाद ये सख्ती बढ़ती जा रही है, जहां बगरोदा पठार इलाके की फैक्ट्रियों की जांच जारी है। 6 टीमें फैक्ट्रियों की जांच में जुटी हैं। 186 फैक्ट्रियों के लाइसेंस भी जांचे गए हैं। वहां पर क्या प्रोडक्शन हो रहा है, मालिक कौन है और किस चीज का लाइसेंस उनके पास है और कितने कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, जीएसटी नंबर उनका क्या है, कहां से उत्पादन होता है, कैसे ये कहां मार्केट में जाता है, किन किन लोगों तक जाता है, ऐसी तमाम जो बारीकी जांच है ये अब पता लगाई जा रही है। क्योंकि ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला था कि भोपाल में एक ड्रग्स फैक्ट्री है और किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं है। दरअसल दिखाया कुछ और गया कागजों में, और यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा था वो ड्रग्स का हो रहा था। केमिकल कहीं और से मंगाया जा रहा था, किसी और के जीएसटी नंबर से। और इस तरीके से अब बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई है टीम। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गया। वासु, 6 टीमें फैक्ट्रियों की लगातार अब जांच करने में जुटी हुई हैं। किस तरीके से ये जांच हो रही है, आगे भी क्या ऐसी जांच होती रहेगी? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बहुत ही चौंकाने वाला मामला ये सामने आया था, जब गुजरात और महाराष्ट्र की टीमों ने भोपाल में आकर एक रेड मारी और इस रेड में 1800 करोड़ रुपए की कीमत वाला एमडी ड्रग्स पकड़ा है। आप समझ सकते हैं कि इतना ड्रग्स न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद करने के लिए, जो अपने आप में पर्याप्त था। उसके बाद से अब लगातार मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस भी अलर्ट हुआ है और लगातार धरपकड़ की जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। साथ ही फैक्ट्रीज जो हैं भोपाल के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में, चाहे वो बगरोदा पठार हो या फिर अन्य इंडस्ट्रियल एरियाज हो, वहां पर अलग अलग टीमों को बनाकर भेजा जा रहा है। और जो फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं वहां पे विस्तार से जो जांच है वो की जा रही है। चाहे फिर वो वहां के काम करने वाले कर्मचारियों की वेरिफिकेशन की बात हो, वहां पर कौन सा रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी जांच करने की बात हो, कहां से वो आ रहा है, किस माध्यम से वो आ रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है ये टीमें अलग अलग स्थानों पर जाकर जांच कर रही है। और न सिर्फ जांच कर रही है बल्कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है। पूछा जा रहा है कि आपने क्या कभी यहाँ पर किसी तरीके की अवैध गतिविधि को देखा या ऐसी गतिविधि को देखा जो कहीं ना कहीं संदिग्ध हो, ताकि आने वाले समय में ड्रग्स का इतना बड़ा रैकेट खड़ा ना हो सके। उस लिहाज से पूरी जो सावधानी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक घटना सामने आई है, सिर्फ इसलिए इस तरीके की जांच पड़ताल ना हो, इस तरीके की जांच पड़ताल और खासतौर पर जो वेरिफिकेशन होता है वो लगातार आने वाले समय में भी जारी रहे, ये सुनिश्चित करना शासन प्रशासन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु। और आप आगे भी बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और इस तरीके से आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो पाए, इसके चलते 6 टीमें लगातार जांच कार्रवाई में जुटी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल में बहू को कैद रखने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल 40 साल की महिला की हालत गंभीर है। महिला का वजन 35 किलो से भी कम हो गया है। अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने परिजनों के साथ रेस्क्यू किया। पति सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जहांगीराबाद इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको जन्म भोपाल से, और ये चौंकाने वाला पूरा मामला है क्योंकि बहू को कैद में रखने का मामला, और 40 साल की महिला है जिसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। हालत बहुत ज्यादा खराब है, सूखी लकड़ी की तरह पूरी महिला हो चुकी है। परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है और पति सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और महिला का वजन 35 किलो से भी कम हो चुका है। अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने परिजनों के साथ रेस्क्यू किया। पति सास ससुर के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। संवाददाता वासु जुड़ गया। वासु, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। 40 साल की महिला की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे सूखी लकड़ी हो। ये क्यों इस तरीके की स्थिति बनी है महिला की, और इतने लंबे समय के बाद अब परिजनों को भी ख्याल आया है, इतने लंबे समय के बाद अब महिला का रेस्क्यू किया गया?
निश्चित तौर पर देखिए बहुत ही हैरान कर देने वाला ये संवेदनशील मामला जो है ये पिछले सप्ताह भोपाल के जहांगीराबाद थाना इलाके से सामने आया था, जहां पर जो महिला है उसके परिजनों ने पहुंचकर, जो मूलतः नरसिंहपुर के गाडरवारा की रहने वाली है, उन्होंने महिला थाने में पहुंचकर ये शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारी जो बेटी है जिसका विवाह भोपाल के जहांगीराबाद इलाके के बरखेड़ी में हुआ है और पिछले 15-16 सालों से लगातार उसकी जो हालत है वो खराब होती जा रही है। जो ससुराल पक्ष वाले हैं उसको लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, चाहे फिर पैसों के लिए हो या फिर अन्य तरीके से हो। ये तमाम जो आरोप हैं वो उनकी ओर से लगाए गए। दरअसल जो पीड़िता है उसकी शादी 2006 में हुई थी और 2008 के बाद से, यानी कि शादी के दो साल बाद से लगातार जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती चली गई। कई बार दोनों ही पक्षों में, ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में समझौता जैसी चीजें कराने की कोशिश जो है वो की गई, हालत को इससे ठीक करने की कोशिश जो है वो की गई, लेकिन बहुत ज्यादा हालत में सुधार नहीं हुआ और 15-16 साल में इस तरीके से चीजें जो है वो चलती रही और जो महिला है उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई। फिर परिजनों की शिकायत पर, यानी कि मायके पक्ष की शिकायत पर पुलिस की टीम जो महिला का घर था वहां पर पहुंची और वहां से जब महिला को रेस्क्यू किया तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब देखी गई। वो पूरी तरह से उनका जो शरीर है वो सूख गया था, बोलने में, चलने फिरने में वो असमर्थ बताई जा रही थी और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 5-6 दिन से उनका इलाज जो है वो भोपाल के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन काफी सारी शारीरिक समस्याएं हों, मेडिकल समस्याएं हों, उनके चलते उनकी जो हालत है वो फिलहाल गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी कर रही है, जांच कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस ने मामला भी जो पति है महिला का और जो सास ससुर है यानी कि ससुराल पक्ष है उनके खिलाफ दर्ज कर लिया है और तथ्यों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में आगे सख्त और कठोर कार्रवाई करने की बात जो है वो करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि जो महिला है उसकी हालत में सुधार आए, महिला की हालत स्थिर हो और वो अपने बयान इस पूरे मामले में दे सके और बता सके कि आखिर पिछले 15-16 सालों से उनके साथ क्या कुछ हो रहा था। ससुराल पक्ष का इस पूरे मामले में ये कहना है कि हमने कभी उन्हें अपने मायके वालों से मिलने से नहीं रोका, हमने हमेशा उनका ध्यान रखा, लेकिन महिला की स्थिति देखकर और जो मायके पक्ष की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं और जो पुलिस का कहना है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि सारी चीजें ठीक और सामान्य थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। महिला को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है और उसका इलाज चल रहा है। महानवमी पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के साथ ही कन्याओं का पूजन और भोजन भी कराते हैं। तो वहीं सुबह से देश भर के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी जगहों पर मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। रतलाम में मां कालिका के मंदिर में महानवमी का जोरदार उत्साह नजर आया। सुबह 4 बजे लोगों ने गुलाल उड़ाकर गरबा किया। गरबा में हजारों लोगों ने भाग लिया। उड़ते गुलाल के बीच हुआ गरबा, रास का आयोजन हुआ। तो महानवमी पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा की। मां कालिका माता मंदिर में भी सुबह 5 बजे से गुलाल के साथ जो है गरबा किया जा रहा है। और ये देखिए गरबा साधिकाओं की आराधना की कितनी बड़ी संख्या में जो है आज माता शक्ति यहाँ पे पहुंची हुई है गरबा करने के लिए। आज नवमी है और इस प्राचीन मंदिर की यह मान्यता है कि सुबह 4 बजे से यहाँ पे गरबे किए जाते हैं और आज गुलाल के उड़ाकर जो है यहाँ पे गरबे किए जा रहे हैं। माँ कालिका की आराधना की जा रही है और पूरे रतलाम शहर और आसपास के कस्बों से भी बड़ी संख्या में यहाँ पे गरबा साधिकाएं पहुंची है माँ की आराधना के लिए और हजारों की संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं पांव रखने के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं है और ये माँ की आराधना यहाँ पे की जा रही है। आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु माँ के दरबार में पहुँचेंगे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए और माँ की जो भक्ति है उसका उत्साह आज देखते ही बन रहा है। रामनवमी पर झाबुआ के प्राचीन दक्षिण मुखी कालिका माता मंदिर में कांकड़ आरती हुई और सुबह 5 बजे कांकड़ आरती में सैकड़ों भक्त शामिल हुए। यहां 9 दिनों तक कांकड़ आरती होती है।
तो कांकड़ आरती की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर 9 दिनों तक लगातार कांकड़ आरती की जाती है। तस्वीरें आप रामनवमी पर झाबुआ के प्राचीन दक्षिण मुखी कालिका मंदिर की देख रहे हैं, जहां पर कांकड़ आरती हुई और बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। और चलिए सीधे रुक करेंगे सुशील कौशिक ग्वालियर से, अजय पटवा हमारे साथ उज्जैन से और युगल तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो सुशील, आपका रुख कर लेते हैं। आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? रामनवमी है और देखा जा रहा है कि इस वक्त पूरे देश में इसकी धूम है। मंदिरों में भारी भीड़ देखी गई सुबह सुबह से। रामनवमी है और सुबह सुबह अष्टमी की पूजन भी लोगों ने की है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ ग्वालियर के करौली माता मंदिर में। ये मंदिर जो है सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि जो लोग राजस्थान करौली दर्शन करने नहीं जा सकते वो भक्त जो है ग्वालियर के करौली माता मंदिर में आ जाते हैं। आप देखिए लगातार यहाँ सुबह से भक्तों का आने का सिलसिला चल रहा है और इस वक्त आप देखिए यहाँ विशेष श्रृंगार किया गया है आज माता का। करौली माता जो कहते हैं कि भक्तों की मनोकामना पूरी करती है और यही वजह कि दूर दूर से भक्त आते हैं। देखिए लगातार अभी पूजा पाठ का सिलसिला चल रहा है और भक्त भी दूर दूर से आ रहे हैं। सर, किस तरह का आज का दिन है और मनोकामना किस तरह की है? मनोकामनाएं तो माता रानी की कृपा है, आशीर्वाद। आज नवमी का दिन है, सभी लोग व्रत हैं और माता के चरणों में श्रृंगार भेंट कर रहे हैं। लगातार पूजा पाठ का सिलसिला चल रहा है। बहन जी, किस तरह से आज नवमी का त्योहार मना रहे हैं? भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है माता रानी की नवमी का। आज रामनवमी का त्यौहार है। सुबह सुबह माता का श्रृंगार। कितना बड़ा दिन है भाई साहब, आज आप माता की पूजा आरती कर रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है, आज नवमी का त्यौहार है। सारे लोग यहाँ पे आके माता रानी पे आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, भंडारा करते हैं और बहुत आनंद आता है। सारे लोग यहाँ पे आते हैं करौली मैया पे। तो देखिए लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ आने से मन्नत पूरी होती। पुजारी जी भी है। पुजारी जी, ये मंदिर जो है किस तरह से मनोकामना पूरी करता है? देखिए लगातार जो है भक्त आ रहे हैं और जो पूजा अर्चना का सिलसिला है, बच्चे से लेके युवा बुजुर्ग सभी लोग आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि यहाँ माता करौली उनकी मनोकामना पूरी करती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और नवरात्रि का जो पर्व है, ये पर्व बड़ा अद्भुत पर्व है। पुजारी जी भी ये कोशिश करते हैं। पुजारी जी, किस तरह की ये मनोकामना यहाँ पूरी होती है? ये लगभग 150 वर्ष प्राचीन मंदिर है राजराजेश्वरी केला महारानी जी का। यहाँ के जो पूर्व में महंत जी थे, महंत हीरा लाल जी महाराज, वो मैया को राजस्थान से प्रसन्न करके गोदी में लेकर आए मैया को और यहाँ पिंडी रूप में मैया को स्थापित किया। और उस समय से फिर धीरे धीरे जैसे मैया की ख्याति बढ़ती गई वैसे मैया का भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और मैया की मूर्तियाँ स्थापित की गई। तब से निरंतर आज तक यह स्थान छोटी करौली के नाम से चला आ रहा है। देखिए छोटी करौली के नाम से माता को जाना जाता है और यही वजह है कि जो नवरात्रि का पर्व है उस पर्व पे यहाँ भक्तों का आप देख सकते हैं कि लगातार जो है तांता लगा रहता है। सुबह से ही यहाँ पूजा के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। तो बिल्कुल सुशील, यानी कि बहुत ही भीड़ भी है मंदिरों में और देखा ये जा रहा है कि कई सारी मान्यताएं भी मंदिरों से जुड़ी हुई हैं। युगल का हम रुख करेंगे। युगल, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? सुबह से ही तमाम मंदिरों में हम देख पा रहे हैं भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुका है। रामनवमी की किस तरीके की तस्वीरें आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम काली माता मंदिर पर हैं और एक तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए अष्टमी और नवमी की तिथि एक साथ है तो पूजा हवन की भी अनुष्ठान की भी तैयारी है की जा रही है और काली मंदिर का सीधा हम दर्शन कराएंगे हमारे तमाम दर्शकों को। तो आप देखिए भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है और चूंकि अष्टमी और नवमी दोनों एक दिन है तो इस तरह की यहाँ पर पूजा अर्चना है वो की जा रही है। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर है काली माता काली मंदिर का और सिद्धिदात्री की पूजा है और आज की जा रही है। बड़े ही विधि विधान के साथ हमारे साथ आचार्य जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पंडित जी, किस तरह की तैयारी है आज अनुष्ठान को लेकर? आज अष्टमी उपरांत नवमी तिथि है। आज सवेरे से माता जी का श्रृंगार करके 6 बजे मंगल आरती, अभी 8:30 बजे फिर श्रृंगार होकर के आरती हो रहा है और 3:30 बजे हवन का कार्यक्रम है। अभी हवन वेदी निर्माण कार्य चल रहा है। 3:30 बजे हवन है, 6:30 बजे फिर महाआरती है।
उसके बाद महाभोग भंडारा का आयोजन है और रात्रि फिर जसगीता का कार्यक्रम है। दोनों तिथि एक साथ है। बिल्कुल, अष्टमी उपरांत नवमी तिथि है, जो कि एक शुभ योग भी बोल सकते हैं, क्योंकि अष्टमी में हवन प्रारंभ करके नवमी लगते में पूर्णाहुति करना एक शुभ योग माना जाता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर मंदिरों पर आए हैं और मत्था टेक रहे हैं। ये सिर्फ राजधानी की तस्वीर नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में जितने भी देवी मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। चाहे माँ चंद्रहासिनी की अगर बात करें, डोंगर मंदिर की बात करें, तमाम ऐसे जो सुप्रसिद्ध जो मंदिर हैं जहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। और खास करके जब कल दशमी मनाया जाएगा, रावण दहन होगा, तो उसकी भी पुलिस ने व्यापक तैयारी की है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। फिलहाल पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ जो भक्त हैं मंदिर देवी मंदिर पहुंच रहे हैं और आस्था का ये पर्व कहा जाता है। तमाम लोग बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि का इस पर्व बिल्कुल को और मना बिल्कुल रहे हैं। युगल और सिद्धि रुक करेंगे अजय का भी उज्जैन से जुड़े। अजय, वैसे तो महाकाल की नगरी में भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है, लेकिन रामनवमी की कैसी धूम है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि देर रात गरबा पंडालों से हम देख पाते हैं, तस्वीरें सामने आती हैं और सुबह सुबह मंदिरों में भी अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। जी देखिए, मैं आपको उज्जैन की बात बताऊं तो उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी तो है ही, साथ ही शक्ति का बड़ा केंद्र भी है। इसी के साथ यहाँ पर जो है अष्टमी का महापर्व बड़े धूमधाम से बनाया जाता है, क्योंकि उज्जैन में जो 24 खंबा माता मंदिर है, जहाँ पर कलेक्टर के द्वारा माता को मदिरा का भोग लगाया जाता है। मदिरा का भोग लगाने के बाद जो है वो मदिरा की धार पूरे उज्जैन शहर के चारों ओर चढ़ती है, जिससे उज्जैन में सुख समृद्धि अलाय बलाएं दूर हो और खुशहाली बनी रहे। इसको लेकर ये मान्यता राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही है। तो इसको लेकर राजा विक्रमादित्य के समय की इस परंपरा को आज भी कलेक्टर के द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। तो इसी को लेकर आज जो है कलेक्टर के द्वारा जो है मदिरा का भोग लगाया गया है और इसी के साथ अष्टमी और नवमी का पर्व एक साथ है और इसका पर्व बड़े धूमधाम से बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और इस तरीके से अब रामनवमी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। शक्ति में नवरात्र में युवक ने अनूठी आराधना की है। शरीर के ऊपर ज्वार उगाकर ज्योति कलश जलाया है। 9 दिनों तक जमीन में लेटकर भक्त ने अन्न का त्याग किया। राम कीर्तन कश्यप लंबे समय से देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके पिता ने बताया कि माता ने सपने में आकर इस तरह पूजा करने के संकेत दिए थे और तब से ये पूजा लगातार कर रहे हैं। बलरामपुर में शारदीय नवरात्रि का 9वें दिन सुबह से ही दुर्गा पंडाल में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। क्षेत्र में धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए, दुर्गा पंडालों में लगी भक्तों की भारी भीड़ और नवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आयु आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करो हे मां। तो दुर्गा पंडाल की तस्वीरें आपके सामने है। शारदीय नवरात्र का 9वां दिन आज है और इस 9वें दिन में खास तौर पर 9वें दिन विशेष महत्व भी माना जाता है। जो महिलाएं पूरे 9 दिन व्रत नहीं करती वो 9वें दिन जरूर व्रत करती हैं और आज कन्या भोज भी कराया जाता है। कई जगह भंडारे का भी आयोजन होता है। सामग्रियों में जो कमी जो अधिकता रह गई हो हे भगवान। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।